नमस्कार। अभी कल हम लोग का स्टील एंड माइंस मिनिस्टर जोशी जी का एक बयान आया प्रेस में कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर एक प्लेन में जा रहे हैं दिल्ली। वो पूछे हैं वो कहीं से डोनेशन लेके या किसको मांग के वो प्लेन में जा गए हैं दिल्ली। उनको पता होना चाहिए वो दिल्ली क्यों गए हैं। घूमने तो नहीं गए, वो गए सूखाग्रस्त लोगों के लिए सहायता मांगने के लिए प्राइम मिनिस्टर को। जरूरी मीटिंग था, जाना था, उसी टाइम पे फ्लाइट नहीं होगा इसलिए वो गए होंगे। कुछ भी हो, वो प्लेन में एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर कोई प्लेन में चले गए। उनको इतना लगता है उनका मोदी जी 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। वो उनका आंख में वो नहीं आता है। सुनिए, आप मेरे को बोलने से पहले आप सही होइए, उसके बाद दूसरों को बोलेंगे। मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जोशी जी को। वो स्टील एंड माइंस मिनिस्टर है। आप सबको पता है भारत में एक नवरत्न करके हमको 9 इंस्टीट्यूशन को नवरत्न का आख्या दिया गया है, जिसमें उनका मिनिस्ट्री में एक आता है नालको। नवरत्न में एक रत्न है। उनको पता नहीं है वहाँ पे क्या क्या हो रहा है और कितना पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, और वहाँ पे हम लोग का वर्कर लोग का हालत क्या है मंत्री को पता नहीं है। वो उनका टीआरपी बढ़ाने के लिए उनको तो कोई देखता नहीं है, क्योंकि उनका टीवी जब भी खुलता है या तो अमित शाह को दिखता है, नहीं तो लोग मोदी जी को देखते हैं। उन लोग को तो कोई देखता नहीं है। कोई बड़ा आदमी को कुछ बोलने से तो वो जाके देखेंगे उसको, दूसरा कोई चारा नहीं है। मैं आपको बोल दूं मंत्री को, मंत्री जी आपको पता है नालको का अभी 40 से ऊपर डायरेक्टर विथ देयर फैमिली वो लोग गए हैं पोर्ट ब्लेयर। गए तो हैं ऑफिशियली बोर्ड मीटिंग के लिए, लेकिन वहाँ पे वो एक क्रिसमस एंड न्यू ईयर मनाने के लिए गए हैं। आप गए हैं तो कोई तो 2000 वाला रूम में तो रहेंगे नहीं, 5 स्टार होटल में रहेंगे। यहाँ से जाना आना, वहाँ पे फेरी में घूमना, बोर्ड रूम का पैसा जो भी है मिनिमम 1 लाख से तो कभी कम में नहीं होगा। मतलब करीब करीब 40 से 50 लाख रुपया का खर्चा है। वो वहाँ कर सकते हैं, इस पे पैसा खर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर एक प्लेन में नहीं आ सकता। ठीक है, कोई नहीं, ये मोदी का सरकार है, मोदी है तो बोलने के लिए सब मुमकिन है। दूसरा चीज आपको पता है, आपके अंडर में जो नालको आता है, पीआरपी का पैसा अभी तक स्टाफ लोग को मिला नहीं है। वो पीआरपी का पैसा मिलता तो करीब करीब 4,000 से ऊपर कर्मचारी को वो पीआरपी का पैसा मिलता। बहुत सारे आदमी रिटायर्ड हो गए हैं, उसमें से कुछ भी मर गए हैं। उनका फैमिली किस हालत में चल रहे हैं आप लोग को तो पता नहीं है, क्योंकि आप तो हवा में उड़ रहे हैं। पीआरपी का पैसा मिला नहीं है। मैं पहले भी बोला था वो पीआरपी के बारे में। जो हम लोग का स्टाफ है हरदम वो डिमांड करते रहते हैं, लेकिन हम लोग का जो सीएमडी है पात्रा जी, कोई भी बोर्ड मीटिंग को, कोई भी मीटिंग को जो एसोसिएशन के साथ होता है वो मानते नहीं है। उनका डायरेक्टर लोग का साइन है, फिर भी वो लोग मानते नहीं है। और एक चीज बताऊं, 4 साल हो गया नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ लोग का ड्रेस नहीं मिला, लेकिन जितना ऑफिसर है उनका वो ड्रेस मिल गया, सूट मिल गया, कपड़ा मिल गया, जूता मिल गया, सब मिल गया। लेकिन मेरा जो 4000 नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ है उनको 4 साल से ड्रेस नहीं मिला। क्यों? आप मुनाफा पे चल रहे हैं। जो मेरा वर्कर लोग का ड्यूज है उसको क्यों नहीं दे रहे? आप घूमने के लिए 50 लाख खर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरा स्टाफ को ड्रेस देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये जो बोर्ड मीटिंग है भुवनेश्वर में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, पोर्ट ब्लेयर क्यों? आप छुट्टी मनाने के लिए जाइए, लेकिन हम लोग का स्टाफ का गर्दन के ऊपर उनका पैसा खा के नहीं। और आप सबको पता है कोई भी पीएसयू का बोर्ड ऑफ मेंबर रिटायर्ड होते हैं तो 1 साल पहले उनका एडवर्टाइजमेंट निकलता है। यहाँ पे हम लोग का पात्रा जी जो हैं उनका रिटायरमेंट को 8 महीना नहीं 9 महीना रह गया है।
वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो गए हैं उनमें से बहुत सारे हैं जो अच्छा बुरा का फर्क जानते हैं, इसीलिए उनको विरोध करते हैं। उनको खुशी करने के लिए उनका फैमिली लेके ये घूमने जा रहे गए हैं, वो अच्छा है। लेकिन सूखाग्रस्त लोगों के लिए पैसा मांगने के लिए कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर प्लेन में चला गया, वो मंत्री जी को लग गया। लेकिन मंत्री जी को इतना होना चाहिए, ह्यूमैनिटी कम से कम होना चाहिए। उनके अंडर में जो काम करते हैं उन लोगों को कभी बुलाए के, उन लोगों का एसोसिएशन को कभी बुला के और उनका क्या तकलीफ है कभी समझे हैं। मैं मोदी जी से और जोशी जी से आग्रह करूंगा, आप पहले अपना स्टाफ का अच्छा बुरा देखिए, फिर बाबू लोग को घुमा के पैसा खर्चा करिए। इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। पहले पीआरपी दीजिए। इससे भी बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स है, जो रिटायर्ड हो गए उनको भी पैसा नहीं मिलता है, ड्रेस नहीं मिलता है। इसीलिए पहले पैसा बचाइए, ड्यूज क्लियर करिए। आप लोग तो चले गए खुशियां मनाने के लिए, लेकिन पीआरपी मिलता तो कुछ लोग जो रिटायर्ड हो गए हैं या तो उनका बाल बच्चे नौकरी पे नहीं है, वो भी खुशियां मनाते, वो आपको दुआ देते। पत्रा जी, आप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खुशी करके कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जाएंगे, नहीं तो आपको आगे IMTS की तरफ से आपको जवाब जरूर देना पड़ेगा। नमस्कार।